बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। गंदम स्कैंडल के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर हम हाजिर हुए हैं नाज़रीन। पीटीआई बानी पीटीआई इमरान खान ने गंदम स्कैंडल का अलम खुद उठा लिया है और अडयाला जेल में आज उन्होंने स्पेशल तलब किया अपने कुछ ख़ास मुजाहिदों को, खिलाड़ियों को, और उनके ज़िम्मे एक बहुत अहम टास्क लगाया है। और अगले चंद रोज़ के दौरान आप देखेंगे कि गंदम स्कैंडल के हवाले से जो मुल्क की आला तरीन अदालतें हैं वहाँ मोर्चा लगने जा रहा है। ये कौन से लीडर हैं जिनके ज़िम्मे ये लगाया गया है और वो मोर्चा किस किस्म का होगा, और इसके नतीजे में कब्र एक होगी और बंदे या लीडर चार हैं, उनमें से कौन उस कब्र में जाएगा, एक जाएगा या दो जाएगा या इज्तिमाई कब्र बनेगी। आज इस बात पर डिस्कस करेंगे कि गंदम स्कैंडल एक है और चार अहम शख्सियात हैं। दो का ताल्लुक नून लीग से है और दो जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं जो निगरान दौरे हुकूमत में भी थे और अब भी मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प नाज़रीन स्टोरी है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आर्मी चीफ इस सूरत हाल से परेशान है कि दोनों उनके चहीते हैं, नून लीग भी चहीती है और जो इस्टेब्लिशमेंट के खाते के मुस्तकिल लोग हैं जो निगरान हुकूमत में थे और इस वक्त भी हुकूमत में हैं, और मज़ीद भी उनको अहम ओहदे दिए जाने की तवक्कुआत थी। लेकिन इस लड़ाई ने, इस दाखिली खाना जंगी ने, इस फ्रेंडली फायरिंग ने इम्तिहान में डाल दिया है आर्मी चीफ को। और जो ये कहा जा रहा है कि ऑन अब्बास बप्पी को अहम टास्क दिया गया है। आज उनकी स्पेशल अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने शाबाश भी दी कि उन्होंने जो सेनेट में तकरीर की थी गंदम स्कैंडल के हवाले से, ख़ास तौर पर जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली हैं वो बहुत मुतहरक हैं, जो कप्तान के खिलाड़ी हैं। सेनेट में ऑन अब्बास बप्पी ने इजहार ख्याल किया। कौमी असम्बली में मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट ने, जो ज़िला रहीम यार खान से MNA हैं, और तहसील खानपुर से जो MP हैं मियाँ एजाज शफ़ी, उन्होंने पंजाब असम्बली में इस हवाले से बड़ी ज़ोरदार तकरीर की थी। तो PTI के जो खिलाड़ी हैं वो खम ठोंक कर किसानों के, काश्तकारों के साथ खड़े हो गए हैं। अपने कप्तान के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया है उन्होंने। और अब होने क्या जा रहा है और ये स्कैंडल किस किस की सियासत को तबाह करेगा और किस किस की इज्जत और साख दाव पर लगने वाली है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन इस्टेब्लिशमेंट परेशान है कि ये जो इनकी दाखिली लड़ाई थी, आपस की चपकलश थी, उसकी वजह से ये स्कैंडल संगीन हुआ। पिछली वीडियो में पूरी डिटेल हम आप बता चुके हैं कि ये इशू पैदा ही नहीं होना था अगर पंजाब हुकूमत ख़रीदारी कर लेती और पास्को ख़रीदारी कर लेता पंजाब में से, तो ये इशू खड़ा ही नहीं होना था। लेकिन चूँकि बदनीयती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिलों में बुग़्ज़ है, उन्होंने ये सोचा, नून लीग ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, कि इसका मलबा साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म पर गिराया जाए, जनाब अनवारुल हक काकड़ पर, ताकि आइंदा के लिए उनसे जान छूट जाए। उनको अहम ओहदा देने के लिए मुसलसल दबाव था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उन्हें गंदा करने के लिए उन्होंने इस साल ख़रीदारी न करने का फ़ैसला किया। इसी तरह मोहसिन नकवी के साथ भी एक पर्सनैलिटी क्लैश चल रहा है नवाज शरीफ ग्रुप का। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने भी ये सोचा कि ये अच्छा मौका होगा कि जो निगरान दौरे हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब ने और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने और निगरान वज़ीर आज़म ने मिलकर जो फैसले किए उसका मलबा उन्हीं पर गिरेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जो मलबा है उनकी तरफ भी आ सकता है, क्योंकि ज़राए का अब ये कहना है कि अपनी जान शिकंजे में फंसती देखकर अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी जवाबी वार की भी तैयारी कर रहे हैं। वो जवाबी वार क्या होगा, कुछ तो इस स्कैंडल के हवाले से अहम तरीन मालूमात हैं उन दोनों के पास, वो सामने ला सकते हैं और इसके अलावा भी वो कोई जवाबी वार कर सकते हैं। नाज़रीन ये सारी तफसील आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके नोटिस में लाएंगे ऐसे मामलात भी जो अभी तक निगाहों से उजल थे। लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ये आपका अपना चैनल है और ऐसे इश्यूज़ पर जिस पर दूसरे लोग बात करते हुए हिचकिचाते हैं या उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, हम वो इश्यूज़ लेकर आते हैं पूरी रिसर्च के साथ। और ख़ास तौर पर कप्तान जिस मामले में दिलचस्पी ले रहा होता है, हम उस इशू को लाजमी उनके खिलाड़ियों तक, आप दोस्तों तक पहुंचाते हैं पूरी डिटेल और पूरी जुज़ियात के साथ। इसलिए आप इसका बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो हमारी
अहम तरीन वीडियोज़ हैं वो आपको मिलने से ना रह जाएं। तो नाज़रीन, बात शुरू करते हैं ओन अब्बास बप्पी से। आज वो स्पेशली जब आकर मिले तो इमरान खान ने उन बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बप्पी का ये कहना है कि इमरान खान बहुत खुश थे, और आपको याद होगा कि हम आपको बता चुके हैं कि सऊदी अरब और चीन की जो दोस्ताना मुदाखलत है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी थी वो बड़ी हद तक कम हो चुकी है, और ये मामला जो हैं वो आला अदलिया के ज़रिए हल करने पर इत्तफाक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत जल्द बड़ा फैसला करेगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बड़ा फैसला आज किया है वो भी सुन ले पहले, फिर इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। जो जुडिशल कमीशन है नाज़रीन, उसने जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, उनको 18 तारीख को तलब कर लिया है कि वो आकर वो सारा रिकॉर्ड पेश करें, और 20 तारीख को, 20 मई को तलब कर लिया है, आज से सिर्फ 18 दिनों के बाद, कि वो अपना फॉर्म 45 और 46 लेकर आएँ, क्योंकि वहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिट दायर की है इस्लामाबाद की तीनों कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से, जो PTI 50-50 हज़ार की लीड से जीत चुकी है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी जो नोटिस जारी हो गया है, उनसे भी कहा गया है, इलेक्शन कमीशन से भी, कि वो जो उनके पास फॉर्म 45 और 46 है जो उन्होंने जारी किए उम्मीदवारों को, वो भी अदालत में जमा करवाएं। अब एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है नाज़रीन, अगर जो इलेक्शन कमीशन है वो जाली फॉर्म 45 और 46 लाकर जुडिशल कमीशन के सामने, जो हाई कोर्ट के जज हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जुडिशल कमीशन कह दिया, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने, जो कि एक अदालत ही होती है, उसके सामने अगर एक जाली फॉर्म 45 और 46 पेश करेंगे तो बाद में वो जालसाजी का फौजदारी केस उन पर दर्ज होगा, और उन्हें कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा, और फिर जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है वो भी फंस गया है, और ये जो उम्मीदवार कामयाबी के झंडे गाड़ कर पहुँचे हुए हैं कौमी असम्बली में, वो भी फंस गए हैं। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान पर मुश्तमिल, वो अगर एक केस में फैसला कर देता तो वो कर देगा, तो ये एक नज़ीर बन जाएगी, एक मिसाल बन जाएगी, फिर धड़ फैसले आने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म 45 वाले MNA बन जाएंगे और फॉर्म 47 वाले अपने घरों को चले जाएंगे। ये आपको 2 या 3 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता हुआ नज़र आएगा। इसीलिए खान भी खुश है, और उन्होंने थपकी दी ओन अब्बास बप्पी को, और उनके ज़िम्मे लगाया कि आप ये जो गंदम स्कैंडल है, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी एक रिट दायर करें, और उसमें तमाम जो रिकॉर्ड है इस हवाले से वो भी मंगवाया जाए, और हुकूमत और अदालत हुक्म दे कि काश्तकारों से उनकी गंदम खरीदी जाए। पंजाब हुकूमत को और पास्को दोनों को, यानी वज़ीर आज़म कोई शहबाज शरीफ को हुक्म दे कि जो वफाकी महकमा है पास्को का, वो पंजाब से पूरी ख़रीदारी करे, और इसी तरह पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज़ को ये हुक्म दिया जाए, चूँकि उन्होंने वादा किया था, सपोर्ट प्राइस अनाउंस की थी, इसलिए ये उनकी इखलाकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो काश्तकारों से गंदम खरीदें। ये नाज़रीन आज इमरान खान ने रिट दरख्वास्त तैयार करके आला अदालतों में जाने की हदायत कर दी है। काश्तकारों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आला अदालतों की मुदाखलत के बाद ये मजबूर हो जाएंगे कि वो उनसे उनकी जो गंदम है, जो कुछ खेतों में पड़ी है, कुछ घरों में पड़ी है, वो ख़रीदें। एक तो नाज़रीन ये मसला हो गया। अब ये इशू बना हुआ है कि उन्होंने ये क्यों इस दफ़ा ख़रीदारी ना करने का फ़ैसला किया, हालांकि पैसा बैंकों से मिल जाता है। और जिस तरह के पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि एक प्लेटफार्म 2-3 फुट ऊंचा तैयार करके उस पर खुले आसमान तले पहाड़ लगा दिए जाते हैं बोरियों के, और उन पर जो बारिश को रोकने वाली तरपालें हैं वो डाल दी जाती हैं। कई अशरों से हम यही देखते आ रहे हैं कि यही तरीका है गंदम को महफूज करने का, स्टोर करने का, बल्कि सदियों से ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस साल भी ये इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए ये जो बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास स्टोरेज की जगह नहीं थी, ये सब झूठ है। और इस दफ़ा ये उन्होंने सिर्फ बदनीयती के तहत किया था ताकि जो मोहसन नकवी हैं, अनवारुल हक काकड़ हैं, इन लोगों से जान छूट जाए, क्योंकि इन्हें बार बार मौजूदा जो हुकूमत है
फिर रजीम चेंज के तहत आई हुई PDM-2 हुकूमत, इन पर और अच्छे अच्छे और आला आला ओहदों पर मुसल्लत किया जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास लोगों को। उनके खिलाफ साजिश करते करते ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब। एक तो इन्हें अब सियासी तौर पर बहुत नुकसान हो रहा है कि काश्तकार परेशान हैं और वो समझते हैं कि हमारे साथ जो ज़्यादती है वो मौजूदा हुकूमत कर रही है। भले अगर निगरान हुकूमत की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ये उसमें डालेंगे कि जनाब उनके उस फैसले की वजह से हम ये कर रहे हैं, तो भी निगरान हुकूमत के बारे में भी सब जानते हैं कि वो PDM-2 हुकूमत का जो 18 महीने थी उसी का तसलसल था। और मज़ीद ये है कि चूँकि जो निगरान हुकूमत के लोग हैं वो मौजूदा हुकूमत में भी शामिल हैं, वो मौजूदा हुकूमत में सेनेटर बनाए गए हैं, वो मौजूदा हुकूमत में वज़रा बनाए गए हैं। तो फिर ये तो आप एक ही ग्रुप हैं, एक ही रजीम है, तो इस तरह आप एक दूसरे पर जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इल्ज़ाम मजमूई तौर पर आप पर ही आ रहा है। ये इतने बेवकूफ़ है नाज़रीन, वो इस बात को नहीं समझे कि अवाम को आप कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे कि जनाब अनवारुल हक काकड़ या मोहसिन नकवी ज़िम्मेदार हैं। भाई अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी में और आप में और इस्टेब्लिशमेंट में क्या फ़र्क है? ये एक ट्राइका है, 3 कोने हैं उस ट्राइका के, और ये जो ट्राइका है, ये जो मुसल्लस है, मजमूई तौर पर जिम्मेदार है। जो 200-300 अरब रुपए का काश्तकारों की जेब पर डाका डाला गया है, इस पे आप सब जिम्मेदार हैं। और आपके साथ साथ वो लोग जिम्मेदार हैं जो फ्लोर मिल्स मालकान हैं, जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उसके जो मरकज़ी अहदेदार हैं, उसके जो सूबाई अहदेदार हैं, जो उसके ज़िली अहदेदार हैं, जिन्होंने असल माल कमाया है और उसमें से फिर आप लोगों को हिस्सा दिया है। ये सारा इशू है नाज़रीन। और इसी के साथ हम आपके सामने वो मामला भी पेश करेंगे कि इस स्कैंडल के बाद अब अगला मरहला क्या होगा। अगला मरहला नाज़रीन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही किसी बहाने की तलाश में थी, क्योंकि उस पर शदीद दबाव है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोस्त ममालिक का जो एक नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है, उनकी तरफ से शदीद दबाव है कि आप अमरीकी कठपुतली न बने और लंदन प्लान के तहत आई हुई ये जो रजीम है इससे जान छुड़ाएं, और जो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत है उनकी उमंगों और उनकी आरजुओं के मुताबिक जो क़यादत है उसे ज़िम्मा इक़्तिदार सौंपें। और इमरान खान ने आज अडयाला जेल में ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि ये डील या बातचीत या मुज़ाकरात, आप नाम कोई भी ले लें, उसके तहत इमरान खान अपने बुनियादी मकासद मुतालबा से हट जाएंगे। वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जिस तरह हम आपको बता चुके हैं कि ये जो बुनियादी मुतालबात हैं इमरान खान के, उन्हें तस्लीम कर लिया गया है डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब सिर्फ उन पर अमल दरामद का जो तरीक़ेकार है उस पर बातचीत जारी है, वरना ये असूली तौर पर फैसला हो चुका है कि 2 में से 1 काम ज़रूर होगा। या फार्म 45 जो फार्म 45 ओरिजिनल हैं उनके मुताबिक अदलिया फैसले देगी और मौजूदा असम्बलियों में से ही एक नई हुकूमतें कायम होंगी। फार्म 45 के तहत फैसलों के तहत जो नए 70 से 80 नए कौमी असम्बली के मेंबर PTI के आएंगे, उनके ज़रिए वफाक में तब्दीली आएगी और सूबाई असम्बलियों में कम व बेश पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में जो तकरीबन 150 MPs हैं, जो वो मज़ीद जब PTI के जीतेंगे और उनके इतने कम हो जाएंगे तो फिर पंजाब और बलूचिस्तान में भी PTI की हुकूमत बन जाएगी। और फिर 4 साल तक या 4.5 साल तक बड़े पुरसकून तरीके से इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान जो हकीकी तब्दीली लाना चाहता है वो तब्दीली लेकर आएगा, क्योंकि 2/3 अक्सरियत वाली ये हुकूमत बनने जा रही है। आप भी नाज़रीन दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वो दिन जल्दी लाए। बात हो रही थी कि कबर एक है, बंदे 4 हैं। कौन से 4 बंदे हैं? वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो पास्को के ज़रिए जो उन्होंने सपोर्ट प्राइस का ऐलान करके ये कहा था कि हुकूमत इस प्राइस पर गंदम खरीदेगी। या तो आप कहें कि हमने ये ऐलान नहीं किया था, फिर बात है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब रिट जाएगी नाज़रीन, तो अदालत में वो बयान की जो बयान है उसका तराशे जाएंगे। उसके हवाले से जो गुफ्तगू ऐलानात हुए थे चैनल्स पर, जो अखबारात में छपा था कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने या वज़ीर आला पंजाब ने इस सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया है और पंजाब हुकूमत इस
اس امدادی قیمت پر کاشتکاروں سے گندم خریدے گی؟ یا آپ نے اس وقت کہہ دیا ہوتا کہ جناب ہم 45 لاکھ ٹن نہیں خرید سکتے، ہم 15 لاکھ ٹن خریدیں گے یا ہم 5 لاکھ ٹن خریدیں گے۔ اس وقت تو آپ نے کہا کہ ہم یہ گندم خریدیں گے، تو چونکہ ہر سال 45 لاکھ ٹن خریدی جاتی تھی اگر پنجاب حکومت کی طرف سے، یا 40-45 لاکھ ٹن یا 30 لاکھ ٹن واسکو کی طرف سے خریدی جاتی تھی، تو اس حوالے سے بھی کاشتکاروں کو تو پتہ تھا کہ جناب یہ بھی خریدی جائے گی، سپورٹ پرائس کا اعلان ہو چکا ہے۔ یا تو آپ سپورٹ پرائس کا اعلان کم کر دیتے، آپ کہتے جی ہم اس سال 3000 پہ خریدیں گے، جس کاشتکار نے گندم کاشت کرنی ہوتی وہ کرتا، جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ نہ کرتا۔ تو آپ کے اعلان کے حوالے سے آپ سے سپریم کورٹ پوچھے گی کہ بھئی آپ نے اگر یہ خریداری نہیں کرنی تھی تو پھر آپ نے اعلان کیوں کیا؟ آپ یہ بہانہ بنائیں گے جناب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، تو عدالت یہ کہے گی کہ جگہ کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری تھی، کاشتکاروں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے، یا نہ ہی یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہے نگران حکومت کی جو اب جا چکی ہے۔ اس معاملے کو تو حکومت وقت نے ہی سیٹل کرنا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ناجائز طور پر منگوائی گئی تھی اور نہیں منگوانی چاہیے تھی جو گندم امپورٹ کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے نگران حکومت ذمہ دار ہے، نگران وزیر اعظم، نگران وزیر اعلیٰ اور اس کمیٹی کے جو وفاقی وزراء تھے، رکن جو کمیٹی کے، جنہوں نے یہ جو وفاقی وزارت تجارت اور وفاقی وزارت خزانہ اور اسی طرح کے وفاقی وزارت خوراک، یہ جو نگران وزیر تھے، یہ سب اجتماعی طور پر ذمہ دار قرار پائیں گے۔ ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ناظرین اسکینڈل ہے جب اس حوالے سے ریکارڈ عدالت میں جمع کرایا جائے گا، آئے روز ہیڈ لائنز لگیں گی اخبارات میں، چینلز پہ شور مچے گا، اور یہ جو ایک مثال ہے ایک کمبل بننے جا رہا ہے، بہت بڑا کمبل، کہ جب یہ پھر اس کمبل کو چھوڑیں گے، اور یہ کمبل انہیں نہیں چھوڑے گا گندم اسکینڈل کا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہے تو جو طبقہ ظالمہ ہے، جو طبقہ حکمران طبقہ ہے، جو ظالموں کا طبقہ ہے، جو اکٹھے ہوتے ہیں ظلم کرنے کے حوالے سے، پھر ان میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، ان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی داخلی لڑائی میں الجھ جاتے ہیں، اور جو عوام پر یا مظلوموں پر زیادتیاں کرنے سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی امداد ہے عمران خان کی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی، پی ٹی آئی کے مظلوموں کی، پی ٹی آئی کے اسیران جمہوریت کی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو آپس میں الجھا دیا گیا ہے۔ اتنا بڑا اب یہ اسکینڈل ہے کہ آپ نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کہ جناب جو نگران حکومت تھی یہ بہت انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ بھئی اگر وہ غلط لوگ ہیں تو پھر آپ انہی کو دوبارہ سینیٹر بنا کر اپنی حکومت میں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یہ لوگ سوال تو پوچھیں گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا شہباز شریف نے اور مریم نواز نے غلط فیصلہ کیا، انہوں نے کیوں خریداری شروع نہیں کی، اس کا انتظام کیوں نہیں کیا، بینکوں سے پیسہ کیوں نہیں لیا، اگر گوڈاؤن کم تھے تو نئے پلیٹ فارم بنا کر اور نئی ترپالیں خرید کر بر وقت اور باردانہ سپلائی کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کاشتکاروں سے بر وقت گندم خریدی گئی جب آپ نے سپورٹ پرائس کا اعلان، یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے ناظرین کہ بس یہ اعلان کر دیا اب خریدیں گے، نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی ذمہ دار حکومت کا یا ریاست کی یہ رویے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے اب ان سے جواب طلبی ہوگی۔ عدالتیں جب سوال پوچھیں گی، سپریم کورٹ پوچھے یا اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھے یا لاہور ہائی کورٹ، جہاں بھی یہ رٹیں اب دائر ہوں گی، عمران خان نے علم اٹھا لیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ڈٹ کر اس کیس پر لڑیں اور کسانوں کو ان کا حق لے کر دیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کاشتکار بھی اب مزید متحرک ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ان کے قائد نے جو پورے پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے عمران خان، جب اس نے علم اٹھا لیا ہے تو اب کاشتکار بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سڑکوں پر دھرنے دیں گے، ہم ریلوے لائن، مین ریلوے لائن پر دھرنے دیں گے، اپنے مویشی لا کر وہاں باندھ دیں گے، سڑکوں پر مویشی لا کر باندھ دیں گے، اپنی جو گندم ہے وہ سڑکوں پر لا کر رکھ دیں گے، اپنے جو ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں وہ ہم ریلوے لائنوں پر لا کر رکھ دیں گے۔ یہ طریقہ ناظرین بھارتی کسانوں نے استعمال کیا تھا جب منڈیوں کے ایشو پر وہاں پر ایک کاشتکاروں کا ایک بہت بڑا لانگ مارچ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا دہلی کی طرف لانگ مارچ کیا تھا۔ تو
یہ کاشتکار جب باہر نکل آتا ہے تو پھر اس کے مطالبات تسلیم کرنے ہی پڑتے ہیں. اور اب تو عمران خان جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اس نے آگے بڑھ کر علم اٹھا لیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد حکومت کو اس حوالے سے فیصلہ کرنا پڑے گا. حکومت کو فیصلہ بھی کرنا پڑے گا, یہ گندم خریدنی بھی پڑے گی, اور لیکن بدنامی بھی ان کی ہوگی. اب مسئلہ یہ آیا کہ سانپ کے منہ میں چھپکلی والی بات ہے, کھاتے ہیں تو کوڑ ہوتا ہے, چھوڑتے ہیں تو اپنی عزت جاتی ہے. اب اگر وہ خریداری کریں گے بھی تو اس کا کریڈٹ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جائے گا کہ انہوں نے جب ساتھ دیا, سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا, تو یہ مجبور ہو کر انہوں نے خریداری شروع کر دی. تو دونوں صورتوں میں اب فائدہ عمران خان کو ہونا جا رہا ہے, لیکن آرمی چیف کے دل میں ایک گرہ بیٹھ گئی ہے. ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس رجیم کو بدنام کیا جس کی اصل سرپرستی فوج کر رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی, اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ محسن نقوی ہوں یا انوار الحق کاکڑ ہوں, وہ کوئی ذاتی طور پر اتنی طاقت نہیں رکھتے, اتنی شناخت نہیں رکھتے, وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک فرنٹ لائن کا فیس ہے, ایک چہرہ ہیں. تو اس لیے اگر ان پر اتنا بڑا آپ اسکینڈل تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر آپ یہ بر وقت خریداری کر لیتے تو یہ ایشو ہی نہ کھڑا ہوتا. اگر آپ نے یہ اب ان پر تھوپنے کے لیے خریداری نہ کر کے پوری سازش کے تحت یہ ہنگامی حالات اور افراتفری کریٹ کی ہے, تو بالواسطہ طور پر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اور وہ چھرا اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ میں سے نکل کر پھر اب آپ کا پیٹ بھی چاک کرنے جا رہا ہے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ اپنا دوستوں, رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.